नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कबूतर की पर पढ़ाई कैसे करें। आज मैं आपको बहुत सही तरीका बताऊंगा जिससे आपके कबूतरों के पर बिल्कुल अच्छे निकलेंगे, चमकदार और मुलायम निकलेंगे। भाइयों, जिन कबूतरों के पंख अच्छे, चमकदार और मुलायम निकलते हैं उन कबूतरों में उड़ान भी बढ़ती है। आपने कई बार अक्सर देखा होगा कि अगर आपके कबूतरों की अच्छी तरह से पर पटाई के समय देखभाल नहीं जिन्होंने की होगी या नहीं होगी की होगी, तो उन कबूतरों के अगर पहले कबूतरों के पंख इतने इतने चौड़े हैं तो बाद में अगर उनकी अच्छी तरह से केयर नहीं ना की जाए तो उन कबूतरों के पंख इतने चौड़े निकल जाते हैं जिसमें उड़ान में काफ़ी अंतर आ जाता है और कबूतर जल्दी नीचे बैठ जाते हैं, अपनी असली टाइमिंग पे नहीं पहुंचते हैं। यही कारण होता है भाइयों कि लोग जब पर पटाई के समय कबूतरों पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं और उसी समय में जो कबूतरों के बीच में हम चर्बी पैदा करते हैं, जो कबूतर को ताकत देते हैं, यही टाइम होता है भाइयों कि जिसकी वजह से कबूतर की उड़ानें अच्छी होती हैं। जो इस समय अपने कबूतरों को दाना पानी अच्छा नहीं करता, अच्छी खुराकें नहीं देता, उसके कबूतर जो है फिरतों के समय ही अपनी उड़ानें कम कर देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि इस समय हम कबूतरों के बीच में चर्बी पैदा करते हैं। ठीक है भाइयों, जितनी चर्बी हो जाए उतनी चर्बी उतनी ताकत पैदा करते हैं, क्योंकि यही चर्बी एक कबूतर को लंबी उड़ानों में मदद करती है। कुछ हद तक हम उड़ानों में कबूतर का वेट हल्का करते हैं, मगर इतना वेट हल्का भी नहीं कर देते कि कबूतर जो है अपने जिस्म को छोड़ जाए, कि अपने जिस्म को टोटल खत्म कर ले। तभी हमें पता चलता है कि कबूतर हमारा, जब कबूतर अपना ओरिजिनल वेट कम कर देता है उसी से हमें पता चलता है कबूतर सोके में आया है या कबूतर घट रहा है, कबूतर कमजोर हो रहा है, इसलिए ये उड़ान कम कर रहा है। उसी वजन को पूरा करने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, उसको अच्छी खुराकें देते हैं जिससे कबूतर अपनी दोबारा उड़ानों पे आ जाए। तो चलो आता हूँ मैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले भाई, जब भी डीप बर्निंग आपको करनी हो तो आपने करना क्या है डीप बर्निंग, जैसे आपको पता है कि अभी हमने कबूतरों के पंख वगैरह खींचने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक हफ्ता पहले आपने कबूतरों को अच्छी खुराक देना स्टार्ट कर देनी है। फिर उसके बाद आपने जब खुराकें अच्छी देंगे उसके साथ साथ आपने कबूतरों को नहलाना भी है। एक हफ्ते के अंदर कम से कम कुछ 4 बार नहलाई भी दे देनी है। कबूतरों को नहलाना है आपने खुले बर्तन में पानी डाल के। धूप जब निकलती है तो कबूतर खुद ही नहाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका ही बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने एक हफ्ता कबूतरों को नहलाना है, एक ही हफ्ता आपने कबूतरों को खुराकें स्टार्ट कर देनी है, मल्टी विटामिन स्टार्ट कर देना है और Li52 एक ही हफ्ता आपने देनी है। ठीक है भाइयों, इसका फायदा ये होगा कि जिन कबूतरों की आपने डीवर्मिंग करनी है, अगर उनके जिस्म में पहले अच्छी ताकत बनी होगी तो जब आप डीवर्मिंग करेंगे तो उन कबूतरों के ऊपर उस डीवर्मिंग का असर नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है जब हम कबूतरों की डीवर्मिंग करते हैं तो कई बार कबूतरों को बीमारियां आ जाती हैं, इससे कबूतर लकवे जोले में भी आ जाते हैं, किसी वायरस का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे कबूतर काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और कबूतर शोके वगैरह में भी आना स्टार्ट होता है जिससे कबूतर मरने का भी खतरा रहता है। इसलिए पहले आप हफ्ता के कबूतर को अच्छी खुराकें देकर उनको ताकतवर बनाएं, फिर उन कबूतरों की डीवर्मिंग करें। मगर आपने नहलाई जरूर देनी है भाइयों। डीवर्मिंग करके फिर आपने 3-4 दिन के बाद कबूतरों के पंख खींच देने हैं। जो भाई 10 पर उखाड़ना चाहता है वो 10 पर उखाड़ सकता है। जो भाई चिड़ी पंख भी उखाड़ना चाहता है वो चिड़ी पंख, जो जिसे हम बगल वगैरह कहते हैं, वो भी उखाड़ सकता है। तो जो धूम वगैरह उखाड़ना चाहता है वो धूम भी उखाड़ देता है। और इनका उखाड़ने का तरीका है, पहले दिन आपने बगलें उखाड़नी है, दूसरे दिन आपने उसके 10 पंख जो होते हैं, 10 कली जिसको कहते हैं, वो उखाड़नी है। फिर तीसरे दिन आपने क्या करना है
कबूतर की धूम उखाड़नी है। इससे क्या होता है, कबूतर पे जगदम लोड नहीं पड़ता, कबूतर को दर्द हो जाती है, जिससे कबूतर को बुखार हो जाता है और कबूतर बीमार हो जाता है। आप 3 दिन में ये अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कर सकते हैं। और इन 3 दिनों में आपने क्या करना है, आपके 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है पानी में आपने एक ब्रूफिन जो होती है पेन किलर डाल देनी है, जिससे कबूतरों को दर्द का एहसास ना हो। तो आपने ये लगातार 3 दिन ही करनी है भाई, उससे ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। आपका ये प्रोसीजर होगा। जब आपकी पर पटाई हो जाती है, फिर आपने उस दिन कबूतरों को करना क्या है, उस दिन से आपने अपने कबूतरों को अच्छी खुराकें देना स्टार्ट कर देनी है, जिसमें बाकी चाहे जो दाना आप देना चाहते हैं वो दे दें, मगर 3-4 जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस समय आपने अपने कबूतरों को सरसों ज़रूर देनी है और देसी घी के रोटी ज़रूर देनी है, और साथ में जो काले तिल होते सफ़ेद तिल होते हैं ये भी आप देना है। जबकि मेरा कहने का मतलब है, कबूतरों को आपने ऑयली पदार्थ, ऑयली चीज़ें, ऑयल वाला खाना जरूर देना है, जिससे कि उनके कबूतरों के पंख अच्छे मुलायमदार और रेशम निकले। इसमें आपने लगातार 1.25 महीने तक कबूतरों को मल्टी विटामिन देने हैं भाइयों, क्योंकि मल्टी विटामिन से ये होता है, जब आप कबूतरों के पंख उखाड़ते हैं, जब उनके छोटे छोटे पंख निकलते हैं, उस समय कबूतर के जिस्म में खून की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे पंख जो भी होते हैं ये खून वाले पंख होते हैं। इससे कबूतर के शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर आप मल्टी विटामिन उन्हें प्रॉपर मिलते रहेंगे तो उनको इस कमी का एहसास नहीं होगा, जैसे खून उनका साथ साथ में बनता जाएगा। तो कबूतर आपके कमजोरी में नहीं है कि बहुत अच्छे उनके पंख निकलेंगे, ठीक है भाइयों। जो भाई हमारी चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें, तो मैं आपके कमेंटों का जवाब देता रहूँगा। और भाई आपने करना क्या है, जब आपके ये दाने बाने हो जाएं, आपके कबूतरों के छोटे छोटे जब पंख निकलते हैं ना, इतने इतने, तो आपने उसके बाद कबूतरों को अगर हो सके तो कबूतरों को बाहर निकालना स्टार्ट कर दें, कबूतरों को धूप लगाना स्टार्ट कर दें। जब इतने से थोड़ा हफ्ता एक और पंख थोड़े बड़े होंगे तो आपके कबूतर ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी उड़ान भरना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि उनकी कुंदों के अंदर हवा वगैरह लगना स्टार्ट हो जाएगी। उन पंखों को अच्छी ताज़ी हवा मिलेगी, जिससे उनके जल्दी तो एक नंबर पंख आएंगे, और दूसरे नंबर कबूतर आपके और 2-4 दिन के बाद तक दिनों के अंदर अंदर आपके कबूतर अपने अड्डों जालों के ऊपर बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब और थोड़े बड़े पंख होंगे, वो 2-2 3-3 चक्कर लगाना भी स्टार्ट कर देंगे, ऊपर नीचे बैठना स्टार्ट कर देंगे, जिससे उनकी एक ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाएगी, उनकी कुंदों की एक्सरसाइज हो जाएगी भाइयों। जब तक आपके कबूतर सर पर होते हैं, तब तक कबूतर आपके छत के ऑटोमेटिकली पक्के हो जाएंगे। इससे आपके कबूतर ज़्यादातर ज़ाया नहीं होंगे, आपके छत पे लग जाएंगे। और उसके बाद जब आप कबूतर को उड़ाते हैं तो आपके कबूतर बहुत ही अच्छी उड़ाने करेंगे, उन कबूतरों के कुंदे वगैरह नहीं लगेंगे। जब क्योंकि हम कई बार ज़्यादातर हम ऐसा करते हैं, अपने जाल में कबूतरों को रखते हैं, जब सर पर कबूतर हो जाता है तो उस समय हम बाहर निकालते हैं और कबूतर को उड़ाते हैं। जब कबूतर ज़्यादा जोर लगाकर कई बार आता है, कबूतरों के पट्टे चढ़ जाते हैं, कुंदे लग जाते हैं, पर कुंदा खराब हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आपके कबूतरों के कुंदे कभी भी नहीं लगेंगे मेरे भाइयों, ठीक है। आपने ऐसे ही कबूतरों को ट्रेनिंग देनी है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और साथ में भाइयों आपने एक काम और करना है कि आपने अपने कबूतरों को एक नहलाई देनी है। जब आप पहले डी बर्मिंग से पहले कबूतरों को नहलाई देते हैं ना, एक हफ्ता नहलाई दे रहे होंगे ना, उसमें एक बार आपने जो मक्खी मारने वाली दवाई होती है ना, जुए वगैरह मारने वाली, उससे नहलाई दे देनी है आपने एक बार। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर उस समय जुए वगैरह सारी मरी होंगी ना, तो जो आपके कबूतरों के छोटे जब गुल्ले वगैरह निकल जाएंगे, आपके पंख इतने इतने हो जाएंगे या सर पर भी हो जाएंगे, इनको कीड़ा मक्खी जुई वगैरह नहीं लगेंगे, जिससे आपके कबूतरों के पंख कभी खराब नहीं होगा। जो भाई ऐसा नहीं करते हैं, अभी पंख इतने इतने निकले होते हैं, तो उस समय
मक्खी उन पंखों को काटना स्टार्ट कर देती है, जिससे उन कबूतरों के नए पंख खराब हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं होता है कि इन कबूतरों को कैसे ठीक किया जाए। ऊपर से आपकी उड़ानें भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ऊपर से ये पंख खराब हो जाते हैं। फिर आपके पास कोई चारा नहीं, उन कबूतरों को आपको चाहे जितना मर्जी उड़ने वाला हो, वो कबूतर आपको रिजेक्ट ही करना पड़ता है भाइयों। इसलिए आपने एक नलाई उस समय दे देनी है, बहुत जरूरी दे देनी है। और जब आपके कबूतरों के सर पर हो जाता है तो पूरे 50 दिन हो जाते हैं कम से कम, धूप शूप लग के पंख अच्छी तरह से सूख जाते हैं। तो सूख ना जाए तब तक आपने कबूतरों को नहाने बिल्कुल नहीं देना है मेरे भाइयों, ठीक है। महीना 1.5 महीने तक आपने कबूतरों को नहाने नहीं देना है। उसके बाद फिर आपने एक बार कबूतरों को जुए वाले पानी के साथ नहलाई देनी है, जिससे उसकी छोटी मोटी जो भी मक्खी वगैरह होगी वो सारी की सारी खत्म हो जाए और कबूतर आपकी उड़ानों में अच्छी उड़ाने दें और बाजियों तक आपके कबूतरों के पंखों में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है भाइयों। आप इसी तरह से करेंगे, आपकी बाजियों में बहुत ही अच्छा मजा आएगा आपके कबूतरों की उड़ाने देखने में। तो एक बात हो रहा है मेरे भाइयों, जब आपके कबूतरों के इतने छोटे छोटे पंख निकल जाते हैं, जहाँ आप पंख उखाड़ देते हैं, बस जैसे आप पंख उखाड़ देते हैं तो आप अपने कबूतरों खुड्डों में जालों में कोई डंडा वगैरह ना लगाए, डंडे वगैरह सारे निकाल दे, क्योंकि इससे पर टूटने का खतरा होता है। जब छोटे छोटे पंख निकलते हैं तो कबूतर इन फटियों के ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं, डंडों के ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके पंख टूट जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आपने हर एक चीज़ को ध्यान में रख के पर पटाई करनी है, और इस तरीके से पर पटाई करेंगे तो आपके कबूतरों के पंख कभी भी खराब नहीं होंगे। एक मेरे भाई का सवाल था कि भाई जी हमारे कबूतरों के पंख बहुत ही जल्दी जड़ जाते हैं और आगे से उनकी टिप्पें खराब हो जाती हैं, पंख खराब हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही था मेरे भाइयों कि उन कबूतरों को अच्छी अच्छी खुराकें नहीं मिली थी, अच्छे जो आयली दाने नहीं मिले होते हैं, और उनको मल्टीविटामिन नहीं मिले होते हैं, जिससे उनके पंख मोटे होते हैं। जो खुश्क पंख जब निकलते हैं तो वो पंख जल्दी टूट भी जाते हैं और आगे से उनकी टिप्पें खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कबूतर अच्छी उड़ान नहीं करता। इस तरीके से आप करेंगे, कबूतरों की देखभाल करेंगे पर पटाई के समय, तो आपके कबूतर जो है 6 महीने तक ये गारंटी देता हूँ कि आपके कबूतरों के आगे से टिप्पें खराब नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।